गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, कल हमने वाच्य में क्या किया था? कल हमने कर्तवाच्य किया था। आज हम करेंगे कर्मवाच्य। ओके, आज हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कल हमने वाच्य में कर्तवाच्य कवर किया था, आज हम कवर करेंगे कर्मवाच्य को। ठीक है, 8 से 10 मिनट का लेक्चर होगा। ये भी आज का भी लेक्चर 8 से 10 मिनट के बीच का लेक्चर होगा। ओके, कर्मवाच्य। ओके, कर्मवाच्य। तो आज हम कवर करेंगे कर्मवाच्य। ठीक है, डेट इज। अब कर्मवाच्य मतलब क्या होता है हम देखेंगे। अब कर्मवाच्य क्या होता है अगर हम देखते हैं, अगर बात करें कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान। क्या कर्म प्रधान होता है? ठीक है, कर्म प्रधान होता है, कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्या प्रधान होता है? पहला पॉइंट, कर्म प्रधान होता है। ओके, कर्म प्रधान होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप भी नोट कीजिए, मैं भी नोट कर रहा हूं कि कर्म प्रधान होता है। ओके, इसमें कर्ता में प्रथम प्रथम विभक्ति होगी। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, अगर से हम बात करें कर्म की, कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। कर्ता में इसमें हमेशा, कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। कर्म में होगी प्रथमा विभक्ति। कर्म में होगी प्रथमा विभक्ति। ओके, ठीक है, कर्म में होगा, कर्म प्रधान होता है। कर्म कारक में कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, और क्रिया कर्म के अनुसार वचन पुरुष को बदलेगी। क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार अपने वचन व पुरुष को बदलेगी। वचन व पुरुष को बदलेगी। ओके, मतलब अगर कर्म द्वितीय, अगर कर्म प्रथम विभक्ति में है तो क्रिया में भी प्रथम वचन, मतलब प्रथम वचन, एक वचन या तो प्रथम पुरुष ही कन्वर्जन होगा, में कन्वर्जन होगा। ओके, ठीक है, प्रथम पुरुष या एक वचन में कन्वर्जन होगा अगर कर्म प्रथम विभक्ति में है तो। ठीक है, अगर समझो कोई क्वेश्चन में कर्म प्रथम विभक्ति में है लेकिन क्रिया तृतीय विभक्ति में है, तो हमें कर्म के अनुसार क्रिया को बदलने का है। तो कर्म में प्रथम पुरुष और एक वचन का कर्म लग जाएगा। इसीलिए आपको धातु रूप याद होने चाहिए और टिक माउथ होने चाहिए। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको धातु रूप भी काम आने वाली है। ओके, ठीक है, इतना समझ गया कि कर्म में बदलती है। ओके, कर्म प्रधान होता है, मेन बात है कर्म प्रधान होता है। ओके, ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। और इसका फार्मूला होता है 3 1 1। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला नंबर है 3 1 1। तृतीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, कर्म के अनुसार प्रथम पुरुष या वचन। ठीक है, ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, और ये क्रिया हो गई। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको हमेशा याद रहने चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं क्या? ठीक है, कर्म प्रधान होगा, कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथम विभक्ति होगी, कर्ता कर्म क्रिया, क्रिया कर्म के अनुसार अपने वचन पुरुष को बदलेगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर कर्ता कर्म क्रिया 3 1 1, ये फॉर्मूला नंबर याद रखना 3 1 1। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी ट्रिक को हम, इसी फॉर्मूला नंबर को ट्रिक बना के हम यूज करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा इतना कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य के कुछ 1-2 उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको कर्मवाच्य और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कर्मवाच्य के उदाहरण किस फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ओके,
ठीक है। तो उदाहरण उदाहरण कर्म वाच्य की बालकेन पुस्तकं पठति, बालकेन पुस्तकं पठते। देखो ये ते इथे अंते पठते, ये है हमारा प्रथमा विभक्ति में, नहीं ये हमारा द्वितीय विभक्ति में, ये देखो ये तीन इस तरीके से आपका क्वेश्चन फॉर्म होगा, इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। समझो अगर यहां पर ये क्वेश्चन ये राइट आंसर है, ठीक है, देखिए कर्मवाच्य का एक उदाहरण हो गया, ये कर्मवाच्य ये प्रॉपर कर्मवाच्य है, 3 1 और 1, ठीक है। अभी पुस्तकम नहीं है ये चलेगा, बालिकेन पुस्तकम पठति, ठीक है। 3 1 1 का ये प्रॉपर उदाहरण है, इस टाइप इस फॉर्म में उदाहरण रहेगा कर्मवाच्य का, ठीक है। लेकिन जब कोई बोले कि कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है तब इस फॉर्म में उदाहरण रहेगा नहीं, या तो वो 1 2 1 के फॉर्म में रहेगा, आपको 3 1 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। दूसरा उदाहरण की बात करें, त्वया विद्यालयं गम्यते, त्वया विद्यालय गम्यते, ओके। ये भी हमारा त्वया 3 से होता है, ये 1 है और ये भी 1 है। तीसरा उदाहरण इसमें मया पत्र लिख्यते, मया पत्र लिख्यते। अभी आप जान लो कि कर्मवाच्य कौन से फॉर्म में रहते, कर्मवाच्य के वाक्य कौन से फॉर्म में रहते हैं, आप अभी से जान के रख लो, ठीक है, कि कर्मवाच्य के वाक्य कौन से फॉर्म में रहते हैं, ओके। इस फॉर्म में रहते हैं कर्मवाच्य के वाक्य, जितने भी हम वाक्य लिखेंगे इस फॉर्म में रहेंगे, कर्मवाच्य के इस फॉर्म में ही बनेंगे, ठीक है। जब हमें बनाना रहेगा तो हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, 3 1 1 के फॉर्म में, ओके। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक कर्मवाच्य। आज का लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले अब बता दो 2 चीजें, ठीक है। चलो जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल शुरू है, क्या नाम यूट्यूब चैनल का, आयुर्वेद रिलेटेड। दूसरा हमारा चैनल शुरू है, इंस्टा ऑफिशियल पेज शुरू है, दूसरा हमारा इंस्टा ऑफिशियल पेज शुरू है, ओके। इसका नाम क्या है, आयुर्वेदा रिलेटेड। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, इसका जो हमारा ग्रुप का नाम है मैंने चेंज कर दिया, ओके। वो क्या है, BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ओके। और चौथा हमारे शुरू है टेलीग्राम चैनल, जो आप सभी को पता है, दैट इज BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ठीक है। सो यूट्यूब चैनल में मैं डेली लेक्चर्स डालता हूँ, आपको क्या करने का है, लाइक एंड सब्सक्राइब करने का है चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का है। बाद में इंस्टा वीडियो में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स डालता हूँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और साथ में नोट्स डालता हूँ, और व्हाट्सएप में आपके डाउट डिस्कस करता हूँ तभी के तभी, ठीक है। तो ये मेरे 4 चैनल्स, सो थैंक यू।